नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। ओमती स्थित किंग्स स्टेडियम संस्था के द्वारा मदन महल के थाना प्रभारी नीरज वर्मा के भोपाल स्थानांतरण पर विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें किंग्स स्टेडियम संस्था के सभी नागरिकों के कार्यक्रम रखा गया। वहीं थाना प्रभारी नीरज वर्मा को सभी संस्था के पदाधिकारियों के द्वारा फूल माला भेंट करते हुए उनका सम्मान किया गया। साथ ही थाना प्रभारी कर्तव्य निष्ठा और पुलिसिंग की सभी ने मिलकर सराहना की। इस दौरान संस्था के सभी लोगों ने मिलकर थाना प्रभारी के लिए फिल्मी गाना गा डेलीगेट किया। वहीं किसान स्टेडियम के पदाधिकारी ने कहा कि थाना प्रभारी नीरज वर्मा करीब जबलपुर के ओमती रांची मदन महल के थाने में लगभग 4.5 साल रहे। वहीं उनकी जनता के प्रति सहयोगात्मक पुलिसिंग और व्यवहार के कारण जनता और पुलिस के बीच एक आत्मीयता का रिश्ता बना। नीरज भाई की पहली पोस्टिंग भी भोपाल में हुई थी और अब चौथी पोस्टिंग होने वाली है भोपाल में। और इतने वर्षों के दौरान मैं सभी से Additional Advocate General Harpreet Singh Rupra ji, I request him to please come here besides Niraj bhai. Thank you for being here, sir. Please. बहुत खुशी का मौका है और शायद हाँ, मैं राकेश अमलाते स्टेडियम किंग्स और प्रवक्ता के रूप में मैं यहाँ पे किस प्रकार जी आज हम लोगों के लिए बहुत कहना चाहिए खुशी का भी दिन है और एक तरह से भावुक होने का भी दिन है, क्योंकि भाई नीरज वर्मा जी जो हैं पहले यहाँ ओमती थाने में थे, फिर उसके बाद वो मदन महल थाने में गए और उसके बाद उनसे जो रिश्ता हम लोग का भावुकतापूर्ण बन गया, उसकी वजह से आज हम लोग थोड़ा सा भावुक हुए हैं और हम लोगों ने एक थोड़ा सा पुलिसिंग की व्यवस्था के लिए एक उदाहरण जो पेश किया वर्मा जी ने, हम लोग उसके लिए एकत्र हुए हैं और उनकी विदाई समारोह कर रहे हैं। जब इस कार्यक्रम का वैसे मैंने एक छोटा सा शीर्षक रखा है संवेदनाएं और संभाषण। इसका मतलब ये है कि पुलिसिंग व्यवस्था से लोग डरते ज़्यादा हैं, लेकिन नीरज वर्मा जी के थाने में आने के बाद हम लोगों ने उनसे एक जो रिश्ता बना है जनता का और उनके बीच का रिश्ता बना है, उससे ये पुलिसिंग की व्यवस्था को समझने में बहुत आसानी हो गई है। ये समझ में आया है कि पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस के साथ सहयोग करने की ज़रूरत है। और जब ऐसे अधिकारी हम लोगों के बीच में आ जाते हैं जो जनता के बीच में और उनके बीच में एक सेतु का काम करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि जनता की समस्याएं आधी तो वैसे ही हल हो जाती हैं। लोग जाके वर्दी को देख के डरते हैं, लेकिन उनकी वजह से उनके व्यवहार, उनके जो नेतृत्व करने की क्षमता जो थी, जो उनके स्टाफ को उन्होंने जैसे संभाला है और जिस तरह से उन्होंने पुलिसिंग को समझाया है पब्लिक के लिए, वो मुझे लगता है बहुत सराहनीय काम था। और सच बताएं, आज हम लोग स्टेडियम किंग्स जो है उनकी विदाई ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। और जब भी हमें ऐसा लगेगा या उनको जब भी लगेगा, तो हम एक जनता और उनके बीच में एक सेतु का काम ज़रूर करेंगे। और मैं आप लोगों को भावुक दिल से ये बोलना चाह रहा हूँ कि नीरज भाई जिस तरह की शख्सियत हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो जीवन में जहाँ भी जाएंगे, जिस जगह भी रहेंगे, माँ नर्मदा की असीम कृपा उन पर बनी रहे और हमेशा वो इसी तरह से पुलिस और जनता के बीच का एक सेतु का काम करते रहें और जनता और पब्लिक के बीच के लिए और उनके लिए एक सहयोगी के रूप में उपस्थित रहेंगे, यही आशा करता हूँ। 4.5 वर्ष के जबलपुर के कार्यकाल के बाद जो स्टेडियम किंग्स के लोगों के साथ मेरा एसोसिएशन रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रहा है ये, और
ख़ासतौर पे मेरी मदन महल पदस्थापना के दौरान जो महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल की बच्चियाँ, उनके लिए इन लोगों ने काफ़ी सारे वेलफेयर काम किए और एक समाज को जोड़ने का काम और समाज का जो अंत्योदय का जो कार्य है ये स्टेडियम किंग्स परिवार कर रहा है। और इसमें बहुत ही मतलब सारे मेंबर्स एक से बढ़कर एक हैं, सबके कार्य एक से बढ़कर एक है। तो जो इनके लगातार सब कुछ गवर्नमेंट जॉब में है, कुछ बिजनेस में है, तो वो अपने कार्यों में आध्यात्मिक शुद्धता कैसे लाना है उसको, मतलब हम जो प्रयास कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसका हम जन सामान्य को कैसे हम उन्नयन कर सकते हैं। और इनका स्नेह मुझे लगातार मिला, सहयोग लगातार मिला और आज इन्होंने एक फेयरवेल के लिए इतना अच्छा गेट टुगेदर रखा है। ये बहुत मतलब मेरे लिए कभी ना भूलने वाला क्षण है ये, और मैं स्टेडियम किंग्स परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शनिवार को राजधानी भोपाल के दुष्यंत कुमार संग्रहालय शिवाजी नगर में शुभकामना म्यूजिकल ग्रुप द्वारा धमाकेदार गाराओं शो आयोजित किया गया। ग्रुप के डायरेक्टर हितेंद्र सिंह ठाकुर और रूही ने अपने प्रोग्राम में कोई कमी नहीं रखी। शुभकामना म्यूजिकल ग्रुप सदस्य सभी पार्टिसिपेट सिंगर्स का भी बखूबी से ख्याल रखा गया। उनके गाने से लेकर खाने पीने का भी ध्यान रखा गया। इसी तरह से सभी सिंगर्स को मंच प्रदान करने वाले शुभकामना म्यूजिकल ग्रुप और ग्रुप के डायरेक्टर हितेंद्र सिंह ठाकुर साहब और रूही और ग्रुप के सभी सदस्यों को सैल्यूट करता है। और यही नहीं, 15 अक्टूबर प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री मीनू सिंह ने प्रोग्राम में आकर प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और सभी पार्टिसिपेट का मनोबल बढ़ा। फिल्म में अभी मुख्य भूमिका निभाई मीनू मैडम ने और हमारे बीच आज अतिथि के रूप में विद्यमान है। तो मैडम बहुत खुशी हुई आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। शुभकामना म्यूजिकल ग्रुप से तहे दिल म्यूजिकल शाम में संध्या में मंच पर उपस्थित मेरी बहुत ही आत्मीय, आदरणीय और मेरी बहुत चहेती अभिनेत्री मीनू जी, आपका हार्दिक स्वागत। आपकी एंट्रिंग और आपकी आवाज़ तो बादशाह हैं। रूही जी और पूरी टीम हमारे, क्या बात है मैम, क्या जरूरत थी, मेरे लिए आप ही सबसे बड़ा गिफ्ट हो। नाम रूही। आज आपने प्रोग्राम किया है जी, क्या प्रोग्राम है? सर ये कराओके शो है जिससे जो लोग अपनी इतनी मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उन्हीं का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं ये मंच ऑर्गेनाइज करती हूँ। नए लोगों को जी बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोग आ जाते हैं? सर कम से कम 40 से 50 लोग हम जाते हैं, सदस्य बनते हैं। आप इस तरह के प्रोग्राम करती रहती हैं? जी सर मैं करती रहती हूँ। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? सर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ग्रुप भी आगे बढ़ रहा है और सदस्य भी अच्छे हमारे बढ़ते जा रहे हैं। आज आपके साथ बड़ी हस्ती है। जी सर बिल्कुल। सर ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी मतलब मैं तो दीदी बोलती हूँ और मेरे लिए दीदी माँ समान है बिल्कुल, क्योंकि मेरे को दीदी बहुत प्यार करती है। मेरा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट मीनू दीदी मेरे सह दिल से, और उन्होंने मुझे अपने दिल से जोड़ के रखा है। ये मेरे लिए सौभाग्य है। वो मेरे प्रोग्राम में आई तो मेरे लिए तो 4 चांद लग गए हैं। जी, आज आपने यहाँ पर आई हैं, कैसा लग रहा है? क्या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रूही ने इनवाइट किया मुझे इस प्रोग्राम के लिए अतिथि के रूप में और मेरा सम्मान किया, मान बढ़ाया। इसके लिए मैं उसकी आभारी हूँ, तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ उसको। और म्यूजिक का प्रोग्राम तो मेरे वैसे भी बहुत ख़ास है मेरा, क्योंकि एक्टिंग करना और म्यूजिक में दोनों में बहुत अंतर है। ये दिल की निकली हुई आवाज़ है, गॉड गिफ्ट है।
और एक्टिंग तो हम लोग डायलॉग देते हैं और कर लेते हैं। वो मुझे लगता है कि म्यूजिक ज़्यादा खास है, एक्टिंग से ज़्यादा खास म्यूजिक है, इसलिए मैं इस प्रोग्राम में आने की बहुत इच्छा कर रही थी। बॉलीवुड से भी जुड़ी हुई हैं मैं बॉलीवुड से जुड़ी हुई कई हूँ। फिल्में भी आपकी आई हैं। अभी रिसेंटली कौन सी मूवी आई? अभी मैंने शिक्षा मंडल वेब सीरीज़ की है, मंत्री जी की वाइफ बनी हूँ। आश्रम 3 वेब सीरीज़ की है, शो स्टॉपर वेब सीरीज़ की है, और रोहतक सिस्टर रियल स्टोरी पे एक वेब सीरीज़ बनी है, वो मैंने की है। उसमें मेरा किरदार बड़ा अच्छा है, हरियाणा की अम्मा जी बनी हूँ। और कंगना रनौत की एक फ़िल्म है, उसमें हीरोइन की मम्मी का रोल किया है मैंने। तो काफ़ी काम तो काफ़ी किया है, भोपाल में और बॉलीवुड में भी किया है। अभी बॉम्बे होके आई हूँ मैं वहाँ से, और 2 प्रोमो शूट करके आई हूँ, तो अभी आएंगे। जैसे इस तरह के प्रोग्राम लगातार करती रहती हैं, तो नए नए लोगों को भी इसको लेकर नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बिल्कुल, मैं नए-नए लोगों को, मैं अब तो मेरा तो क्या है कि दादी और माँ के आगे मैं जा नहीं सकती, आगे पीछे। तो मैं अपने जो भोपाल के कलाकार हैं, बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि हमारे भोपाल का नाम हो, मध्य प्रदेश का नाम हो। और मैं यहाँ एक यूनियन है, सिने वर्क यूनियन, उसकी वरिष्ठ सलाहकार भी हूँ। तो मैं बच्चों के लिए काफ़ी काम कर रही हूँ, जितना मुझसे बन रहा है कि उन लोगों को बॉम्बे तक मैं रोल पहुँचाती हूँ, और फ्री में। उसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं कास्टिंग का पैसा लेती हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी रोल होता है, शूट होता है, मैं अपने बच्चों को 50-60 बच्चों को भेजती हूँ सब। इसमें किसी किस्म की सरकार की तरफ से कोई सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं। हम लोग चाह रहे हैं कि भोपाल में एक मध्य प्रदेश की फिल्म सिटी बने, जैसे सब जगह है। और भोपाल में क्योंकि इतना मतलब टैलेंट है, आप छोटे से बच्चे को अगर पूछ लेंगे तो वो भी आपको इतना अच्छा एक्ट करके बता देगा। तो मैं चाहती हूँ मीडिया के द्वारा, आप लोगों के द्वारा, क्योंकि हमारी जो कुछ है ना, मीडिया के द्वारा ही पहुँचती है बातें। तो एक भोपाल में नहीं बोलूँगी, मध्य प्रदेश में बोलूँगी, हमारी एक फिल्म सिटी हो। और शिवराज सिंह जी को भी हमने लिख के दिया है, मिले भी हैं, कि उसमें बॉलीवुड में जब बच्चे जाते हैं तो उनको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता। शुभकामना म्यूजिकल ग्रुप को क्या कहना चाहिए? शुभकामना म्यूजिकल ग्रुप को बोलेंगे इसी तरह आगे बढ़ता रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं रूही जी के लिए, सबके लिए। और मैं आज थोड़ा लेट हो गई हूँ, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं बिट्टन मार्केट जाम में ऐसी फंसी थी, मुझे कहाँ से निकलूँ मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। Thank you so much. हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ होने पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की है। मंत्री सारंग ने कहा कि पीएम मोदी ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज शुरुआत की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में तब केवल 5 मेडिकल कॉलेज में से आज 24 मेडिकल कॉलेज है और 12 मेडिकल कॉलेज जल्द ही शुरू होने वाले हैं। देश में भी कॉलेज और मेडिकल सीटों में वृद्धि हुई है। यह कदम निश्चित रूप से मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी को पूरा करेगा। मंत्री सारंग के चुनाव पर मंत्री सारंग ने कहा कि खड़गे पहले कह चुके हैं, जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वो बलि का बकरा बनेगा। उन्होंने कहा कि नेहरू परिवार के रिमोट से जो चलेगा वही कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नौटंकी है। कांग्रेस के केवल देश में बात स्थापित किए हैं, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिस्से में है। लगातार प्रक्रिया चल रही है, क्या कहेंगे? अब देखिए, खड़गे जी तो कह ही चुके हैं कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वो बलि का बकरा बनेगा। नेहरू परिवार के रिमोट से जो चलेगा वही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। ये तो नाटक नौटंकी है। ये तो केवल देश में इस बात को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिस्से हैं। पर एक बात मुझे बहुत आपत्तिजनक और शर्मनाक लगती है कि जिस नेता को कांग्रेस कहती है ये हमारा भविष्य, राहुल गांधी, वो इस चुनाव में कहाँ है? वो तो ये स्थापित कर रहे हैं कि ये चुनाव या राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखता। राहुल गांधी तो यात्रा कर रहे हैं। सही मायने में यदि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो मेरे लिए अध्यक्ष सर्वोपरि है। यदि कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता है तो अध्यक्ष उसके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। पर क्योंकि मैं तो एक साम्राज्य को लीड करने वाला नेता हूं, नेहरू परिवार का युवराज हूं, मुझे क्या लेना देना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, ये स्थापित कर रहे हैं। और देखिए, हर आपका कृत्य इस बात को स्थापित करता है कि आपके काम करने की पद्धति क्या है। नेहरू परिवार ने ये बात स्थापित की है कि कांग्रेस का अध्यक्ष
हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए तो वो निकल पड़े हैं देश को तोड़ने की ताकतों को साथ में लेकर। वोट कहाँ देंगे, कैसे करेंगे? कहाँ देंगे वोट? वो वोटर हैं या नहीं है? यदि वो वोटर हैं तो कहाँ वोट देंगे, कैसे वोट देंगे? क्या ये संविधान में है कि कोई भी कहीं भी वोट दे सकता है? बड़ा आश्चर्य, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और उसके बाद भी खड़गे जी माला पहन रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो बलि का बकरा बनने वाला हूँ। और थरूर जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे घूम रहे हैं, सेल्फी खिंचाते फिर रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस की क्या पद्धति है, इस ये भगवान ही जाने। अब देखिए, जब परिवर्तन होता है तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द होता है। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में जो कुछ किया है उसके पासन में नहीं है कांग्रेस के नेता। 55-60 वर्षों तक लगातार इस देश में राज करने वाली कांग्रेस, उसने इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के वर्तमान के लिए कुछ नहीं किया। केवल इतिहास बिगाड़ने का काम कांग्रेस ने किया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हर स्तर पर परिवर्तन हो रहा है और सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। अब कमलनाथ जी के तो पेट में दर्द है कि एक ही दिन में 2 कार्यक्रम होते हैं। अमित शाह जी आते हैं सुबह भोपाल में और शाम को ग्वालियर में, और लाखों की संख्या में जनता उन्हें सुनने आती है। ये इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता प्यार भी करती है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को शिरोधार्य भी करती है। सर, आज कांग्रेस देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर्स की कमी पूरी करने के लिए उन्होंने युद्ध स्तर पर नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की है। उन्होंने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, इसकी शुरुआत की है। और हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, जब केवल यहाँ पर 5 मेडिकल कॉलेज हैं, आज लगभग 24 मेडिकल कॉलेज हैं और 12 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में। इसी तरह देश में भी सीटें और कॉलेज में बहुत वृद्धि हुई है। ये निश्चित रूप से मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करेगी। सरकार के पहले से ही ये निर्देश हैं कि किसी भी तरह की बीमारी की रोकथाम, जन जागरण और उसके इलाज के समुचित व्यवस्था की जाए, और ये काम हो रहा है। पूरे देश में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मतदान चल रहा है। आज भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में भी मतदान केंद्र बनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विधायक मतदान करने पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि कल वह भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ थे और जो उत्साह और लोगों को जो प्यार इस यात्रा में मिल रहा है वह काफ़ी प्रभावी है। अध्यक्ष पद के लिए मैंने किसी भी सदस्य को यह नहीं कहा कि किसानों को वोट देना है, किसको नहीं देना। उन्होंने मीडिया पर भी आरोप लगाया कि भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह से दिखाना चाहिए उस तरीके से मीडिया उस पर फोकस नहीं कर रही है और वह जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं गांधी परिवार से सलाह लेने में पीछे नहीं हटूंगा। क्या मानते हैं सर? देखिए, गांधी परिवार एक कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत स्तंभ है और मैं कहूँगा कि इतने लोगों ने गांधी परिवार के देश के लिए बलिदान दिया, तो गांधी परिवार की एक अलग अहमियत कांग्रेस पार्टी में है। निश्चित रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने या कोई भी बने, गांधी परिवार से निश्चित रूप से वो मार्गदर्शन लेंगे। और आप देखिए, राहुल गांधी जी तो बिल्कुल हर तरीके से लगे हुए हैं, नफरत को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, भारत को एक धागे में पिरोने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो पदयात्रा उनकी हो रही है और ये नए तरीके से जो चुनाव हुए हैं, इसका फायदा पूरी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि देश हित में कांग्रेस पार्टी काम करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच सर। छोटे चुनाव में मैं इंटरेस्ट नहीं रखता और वो ऐसे चुनाव में वोट डालने जा रहा है जिसका परिणाम सभी को पता है। मुझे लगता है उस पार्टी के नेता गृह मंत्री जिनको पिक्चर देखने से फुर्सत नहीं है, जो गृह मंत्री का काम तो करते नहीं है, वो देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की पार्टी के वोट के ऊपर, महत्व के ऊपर खत्म करने की बात कर रहे हैं। जिनकी खुद की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बनता है आज तक किसी को नहीं मालूम। कि एक लाइन का आता है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, मीडिया को भी खबर नहीं मिल पाती है, ना खुद को मिल पाती है। वो लोकतंत्र को क्या समझेंगे? ये लोकतंत्र का कत्ल करने वाले लोग इस देश के अंदर घड़ा और नफरत
फैलाने वाले लोग इसी तरह की बात करते हैं। मेरा आग्रह है गृह मंत्री जी से, कानून व्यवस्था ध्वस्त है पूरी तरीके से। मध्य प्रदेश में बलात्कार रोज हो रहे हैं, रोज लूट और एक्सटॉर्शन हो रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई करें और इसको ध्यान रखने का काम करें। कभी पिक्चर, कभी कांग्रेस के लोकतंत्र, कभी कांग्रेस पार्टी पे बयान की जगह इस देश और इस प्रदेश के मूल मुद्दों पे बयान देंगे तो ज्यादा बेहतर। सर दोनों उम्मीदवारों की बात करें तो दोनों के व्यक्तित्व अलग अलग है। देखिए ये ऐसा है, कौन बेहतर साबित होगा? मतदान हमेशा गुप्त होता है, पर सबके सहयोग से पार्टी चलेगी। धन्यवाद। ये तो नतीजे आएंगे जब पता चलेगा। सर दोनों के व्यक्तित्व की बात करें तो कौन बेहतर साबित होगा सर? वॉकिंग स्टाइल को चेंज होगा कांग्रेस का। देखिए ना आप, चुनाव हो रहे हैं और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को महत्व मिलेगा। सर दोनों के व्यक्तित्व अलग अलग है, कौन बेहतर व्यक्ति साबित होगा? देखिए मैं इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं और ये तो एक मतदान बड़ा निजी मामला है। लेकिन दोनों की कार्यशैली की बात करें तो किसकी कार्यशैली बेहतर मानते हैं? जी हाँ जी, देखिए पार्टी में कार्यकर्ताओं की आवाज को महत्व दिया जाए। सर कार्यशैली की बात करें तो दोनों में से किसकी कार्यशैली बेहतर है? ये इससे पूरे कार्यकर्ताओं में, पीसीसी डेलीगेट्स के साथ साथ पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह डेवलप हुआ है। इतने वर्ष बाद इस तरह से चुनाव कांग्रेस पार्टी में हो रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे संगठन को फायदा होगा और आने वाले चुनाव 2023 जो मध्य प्रदेश में है और 2024 जो केंद्र के चुनाव हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी और अपनी सरकार बनाएगी। जिससे कहा जाए दोनों उम्मीदवारों की बात की जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी होगा या शशि थरूर जी, आपको क्या लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब जिम्मेदारी मिलेगी तो किस तरह से सर आपको लगता है कि ये कारगर साबित हो पाएंगे? दोनों में से कौन सा उम्मीदवार आपको नजर आ रहा है सर? देखिए दोनों का अपना अपना एक हुनर है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात करें तो उनका अनुभव 50 वर्ष से ज़्यादा, वो 9 बार सांसद रहे, शायद 2 बार विधायक रहे, तो इतना बड़ा अनुभव का फ़ायदा अगर पार्टी को मिलेगा तो निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता को उनसे सीखने को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूती मिलेगी। थरूर जी की बात करें तो नई एनर्जी है और नई एनर्जी की भी आवश्यकता है और मैं तो कहता हूं कि कोई भी जीते, ये जीत कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस के संगठन की है और कांग्रेस का संगठन इससे मजबूत होगा। माननीय राहुल गांधी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं भारत को जोड़ने के लिए, तो निश्चित रूप से इसका फायदा पूरे संगठन को और कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। सर जिस तरह से बात की जाए, किस तरह की बातें हैं ये? आए कितने फोटो देखना इनको भारत जोड़ो के। और मेरा आग्रह है गृह मंत्री जी से, आओ आप भी उस यात्रा में सम्मिलित हो। इस देश के अंदर जो घृणा और नफरत आप जैसे लोग फैला रहे हैं, जो लोग मूल मुद्दों की राजनीति खत्म कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देश को जो भूखमरी में 107वें नंबर पे आ चुका है, जिस तरीके से भूखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है, इसके खिलाफ एक पहल राहुल जी ने करी है। आए उस पहल के अंदर जुड़े और उससे देखिए फोटो एडिटिंग हो रही है क्या सर? ये फोटो एडिटिंग मतलब किस तरह की बातों से गृह मंत्री बात करें? क्या गृह मंत्री पिक्चर और फोटो के अलावा कोई काम ही नहीं बचा है क्या इनको? ये कानून व्यवस्था संभाले कि दिन भर फोटो और फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ही देखते रहते हैं या पिक्चरों के ट्रेलर ही देखते रहते हैं? मेरा आग्रह गृह मंत्री जी से कि थोड़ा कानून व्यवस्था पे ध्यान दे। देश सारा देख रहा है कि कितनी बड़ी लोगों की संख्या राहुल जी के साथ जुड़ रही है। हजारों लाखों लोग देश के अंदर राहुल गांधी के साथ खड़े, देश की असमानता और नफरत के खिलाफ खड़े, राहुल गांधी के साथ ये देश खड़ा। नेता है क्या? कल पूरा न्यू मार्केट खरीद लिया। अंग्रेजी भाषा की बोर्ड हिंदी में करने के मामले में पूर्व मंत्री और विधायक तरुण भानोट का बयान सामने आया। तरुण भानोट ने कहा कि सब संस्थानों के नाम हिंदी में है, मेरा नाम हिंदी में है, विधानसभा का नाम हिंदी में है, वल्लभ भवन का नाम हिंदी में है। अगर सरकार को नाम बदलना ही है तो अत्याचार, अनाचार, दमन, भ्रष्टाचार, अपराध, लूट, बेरोजगारी के नाम हिंदी में रखने की ज़रूरत है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। वहीं अमित शाह की ग्वालियर दौरे पर पूर्व मंत्री तरुण भानोट का बयान सामने आया। तरुण भानोट ने कहा कि बीजेपी की ज़मीन 2018 से ही खिसक चुकी है। भानुमति का कुनबा वाली सरकार चल रही है। इतना लंबा समय होने के बाद सरकार के
कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार, महंगाई, अपराध, अत्याचार चरम पर है। 2023 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की बनेगी। वो बयान चला रहे हैं। अब संस्थानों का, जिन संस्थानों के नाम बचे वो हिंदी में करने का शुरुआत आज भोपाल से नहीं है। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि शिवराज जी का नाम, शिवराज सिंह जी का नाम तो हिंदी में है, मेरा नाम तरुण है, वो भी हिंदी में है। मेरी जो जन्मस्थली है जबलपुर, इसका नाम भी हिंदी में ही है। जो मेरी राजधानी है उसका नाम भी भोपाल भी हिंदी में है। जहाँ से सरकार संचालित होती है, जो शक्ति का केंद्र है भोपाल में वल्लभ भवन, वो भी हिंदी में है। जो हमारा जहाँ विधानसभा लगती है, विधान भवन, उसका नाम भी हिंदी में है। और हिंदी में क्या होने जा रहा है? अत्याचार, अनाचार, महंगाई, दमन, भ्रष्टाचार, ये सब हिंदी में है। ये मध्य प्रदेश में ख़त्म हो। बेरोजगारी, ये भी हिंदी में है। मुख्यमंत्री जी 18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, उनको हिंदी के इन शब्दों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाकी तो सब बदलने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो सब हिंदी में ही है। तो हिंदी के जो शब्द महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की जनता के लिए, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, अनाचार, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। ये मेरी सलाह है। चंबल में जिस तरह अमित शाह को बुलाकर क्या ज़मीन मजबूत करने की तैयारी है? कौन सी ज़मीन मजबूत? कैसी ज़मीन मजबूत? मैं फिर बार बार एक बात कहता हूँ, कांग्रेस का शासन, भाजपा का शासन महत्वपूर्ण नहीं है। शासन वो महत्वपूर्ण है जिसमें जनता की बात सुनी है। इतना लंबा समय मिलने के बाद पर प्रमुख मुद्दे जनता के आज तक उनका निदान नहीं हो पा रहा है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, तो कौन सी ज़मीन मजबूत आप करना चाहते हैं? ज़मीन तो खिसक चुकी है, 2018 में ही खिसक गई थी। कैसे भानुमति का कुनबा जोड़कर और किन किन चीज़ों का उपयोग कर ये सरकार बनी थी, अनैतिक ताकतों से और कारणों से, तो सबको पता है। तो 18 में ही जनता विदा कर चुकी थी। जो कसर रह गई थी वो 2023 में पूरी हो जाएगी। किसी को भी ले आए, अब जुड़ने वाला कुछ नहीं है। अभी ये सरकार की वजह है। हमारा मुकाबला भ्रष्टाचार से होगा। हमारा मुकाबला और आम जनता का मुकाबला भ्रष्टाचार से है, अत्याचार से है, बढ़ती हुई महंगाई से है, बढ़ती हुई बेरोजगारी से है। किसी व्यक्ति विशेष से थोड़ी कोई हमारा झगड़ा है। जो सरकार में बैठे और नाकाम रहे, जिनने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, तो हमारा झगड़ा उनसे है, जनता का झगड़ा उनसे है। और उनको हटाकर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में पुनः सरकार का गठन करना, जो जनता की अपेक्षाओं में सही और खरी उतरे, ये हमारा लक्ष्य है। इस बार कितनी सीटों का लक्ष्य है? इस बार कितनी सीटों का लक्ष्य है? इस बार पूर्ण बहुमत की, ऐतिहासिक बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिला डिंडोरी में एक चरवाहे को उसकी ईमानदारी की सजा मिली। यहां चोरों ने उसके ऊपर घर में घुसकर कुल्हाड़ी से हमला करा, जिसकी हालत नाजुक है और वह जीवन और मरण के बीच जिला चिकित्सालय में इलाजरत है। दरअसल पूरा मामला समनापुर थाना क्षेत्र का है, जहां धान से भरा एक ट्रक किक्करझर घाट पे पलट गया। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग धान की बोरी चुरा ले गए और वहीं चरवाहा मदन धुर्वे ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और धान से ले जाने के लिए रोका टोका। इसी बात से नाराज होकर निवासी अशोक कुमार सुरेंद्र व पिंटू बरवाहे ने घर पर हमला करने के मकसद से पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच पिंटू ने कुल्हाड़ी से चरवाहा मदन के पैर में हमला कर घायल कर दिया। वहीं पहुंचा देंगे जहाँ तेरे पापा को पहुंचाएंगे। गंदी गंदी गाली दे रहे थे जातिवाद को लेकर। इसको मुंह बंद कर पीठ में मारे हैं। सब तला मुँह को मसक दिए, ऐसा कर दिए।
तीनों बाप बेटे कई बार से लगे हैं। 20 साल से सरकार और शराब की आज ग्रामीण आए हुए थे कोको मोटा की शिकायत लेकर और पुलिस द्वारा उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। बिल्कुल गांव के लोग आकर के बड़ी अपनी व्यथा बता रहे थे। बच्ची आई थी, उनके पिताजी का पैर तोड़ दिया गया और वह बच्ची जो एमए की पढ़ाई कर रही है, उनके आंसू निकल गए बताते हुए। बड़ा दर्दनाक स्थिति था और निष्पक्ष उनके साथ न्याय हो, इसके लिए मैंने एसपी साहब और संबंधित अधिकारियों से बात किया है ताकि उस बच्ची के साथ न्याय। परिवार काफ़ी गरीब है, आपने मदद भी की है और मदद का भरोसा दिया है। निश्चित रूप से मेरा नैतिक जिम्मेदारी और मेरे मानव होने के नाते मेरा मानव धर्म भी कहता है कि जितना संभव हो उसके लिए हम कोशिश करें, मदद करें। और ऐसे अपराधी जो लगातार अपराध में लिप्त हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों को अपराध करने के जो उनके एक आदतन स्थिति बन रही है, उनको रोकने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और हमारा कहना है अपराध कैसे खत्म हो, अपराध की जड़ को रोकने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। शिवराज सरकार जहां नशा मुक्ति अभियान चला रही है, वहीं देखा जा रहा है कि ग्रामीण आके खुद बता रहे हैं, उसके बाद भी कार्रवाई। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। नशा आज गांव-गांव में पूरे मानव समाज को बर्बाद कर रहा है, पूरे लोग चिंतित हैं। और ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी देश के विकास की बात करते हैं, जहां नशा लोगों को परेशान ही नहीं कर रहा है, उनके जीवन को हजारों प्रकार के संकटों में घेर रहा है। नशा को रोकने के लिए राजनीतिक रूप से नहीं, मानवीय रूप से मुख्यमंत्री जी को काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी पर बात कुछ करते हैं, काम कुछ करते हैं। आज देखो डिंडोरी शहर में शराब, नर्मदा किनारे में जाकर देखोगे तो शीशियां पड़ी रहती हैं। कई शीशियों को तो मैं स्वयं उठा करके अलग करता हूं। ये परिस्थितियां बनी हुई हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से तो हम लगातार अनुरोध कर रहे हैं, पर मुख्यमंत्री जी राजनीतिक चश्मा से देखते हैं। कांग्रेसी विधायक करके कभी गंभीरता से नहीं लेते। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष के जनप्रतिनिधि रहेंगे, पर जो सत्ता में है उसको जनहित में काम करना चाहिए। क्या वजह है कि मुख्यालय में शराब प्रतिबंध है, उसके बाद भी खुलेआम बिक रहा है? इसका सीधा वजह है कि अगर प्रशासन के लोग अगर उसमें कड़ाई से शराब में रोकने की कोशिश करेंगे तो शराब बिकेगा कैसे? स्पष्ट है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये सब हो रहा है। यहाँ देखा जा रहा है कि मतलब नर्मदा नदी से लगभग 25 किलोमीटर दूर के मतलब शराब की दुकानें होनी चाहिए, फिर भी यहाँ दुकान नहीं होने के कारण फिर भी शराब आ रही है। देखो बहुत ये क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम शिवेंद्र कुमार है और मैं ग्राम कोको मटर से आया हूँ। क्या घटना हुई है और किस बात को लेकर आप लोग आए हैं यहाँ पे? देखिए, किकरजर घाट में जो है धान भरा ट्रक पलट गया है, तो हमारे गांव के जो है कुछ लोग जो है धान चुरा चुरा के भाग रहे थे। कुछ पुलिस वाले जो हैं, जो चरवाहा है, जो गाय चरा रहा था, जिनका नाम मदन कुमार धुर्वे है, उनको बोले कि अगर कोई ले जा रहे हैं तो उनको रोकना। तो ये मदन कुमार जो है हमारे गांव के अशोक कुमार और पिंटू नंदा और उसका जो भाई है शिव कुमार नंदा, इनको जो है रोका कि आप धान को मत ले जाइए, मेरे को बोले हैं। इतने में जो है ये इनके साथ मारपीट किए और इसके बाद घर में जाकर कुल्हाड़ी लाकर जो है इनके पैर को तोड़ दिए हैं मदन कुमार के। इसके बाद जो है हम थाना गए उनको लेके। शुरुआती कार्रवाई हुई, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं उससे। और उसके बाद जो है जो मदन कुमार है उनको जिला चिकित्सालय अस्पताल में अभी लाया गया है। क्या उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है? नहीं हुई है। अभी विधायक के पास पहुंचे हैं? जी, हम विधायक के पास पहुंचे हैं, क्योंकि इनके परिवार में पालन पोषण करने वाला सिर्फ वही व्यक्ति है और वो गाय चराकर जो है अपनी जीवन व्यतीत कर रहा है। उसका एक लड़का जो है गूंगा बहरा है और ये जो बच्चे हैं इनके, ये कोई पढ़ रहे हैं, छोटे हैं, इनका आसरा कोई भी नहीं है। हम शासन से यही निवेदन करते हैं कि सबसे पहले तो इन बच्चों की जो है भरण पोषण का, इनके रहने का व्यवस्था किया जाए। इसके बाद जो है
जो अपराधी हैं उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। अच्छा, घटना के बाद चरवाहा के अलावा वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं था? पुलिस वाले थे लेकिन सब दूर दूर थे, और जो चरवाहा है वो जंगल के अंदर गाय चरा रहा था। जबलपुर मेडिकल क्षेत्र में गहन शोध के उपरांत सामने आने वाली नित नई जीवन रक्षक तकनीकें आज वरदान सिद्ध हो रही हैं। जैसे ही नई तकनीकों को उपयोग में लाते हुए गंभीर मरीजों की जीवन रक्षा की कड़ी में बड़ेरिया मेट्रो प्राइम अस्पताल एक बार फिर कामयाब रहा और प्लाज्मा एक्सचेंज कर पीलिया के कारण पैटिक कोमा की जो हालत में पूरी तरह बेहोश मरीज की जान बचाई गई, जो कि महाकौशल क्षेत्र में अपनी तरह का पहला मामला है, जो यह संकेत भी देता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में यदि रोग की 1000 नित नई जटिलताएं हैं तो उन पर विजय पाई जा सकती है। ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है बड़ेरिया मेट्रो प्राइम के कुशल व अनुभवी डॉक्टरों की टीम ने। पेशेंट जब हमने यहाँ पे रिसीव किया उसके ब्लड टेस्ट से हमको मालूम पड़ा कि इससे लिवर फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वायरस के अटैक वो 3 से 4 दिन के अंदर होता है। ये कंडीशन जब इतनी फास्ट होती है, जैसे 3 दिन के अंदर या 3 से 4 दिन के अंदर जब इस कंडीशन में पेशेंट होता है तो अमूमन इसका उपचार यूके में, यूएस में और कंट्री है जिसमें फाइनेंसेस की बहुत पैसे भी बहुत कमी है लोगों के पास। यहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट सबके लिए संभव नहीं होता है। यहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती है, जैसे कि यूके, यूएस में गवर्नमेंट सपोर्ट से लिवर ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। लिवर डोनेशन की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लिवर डोनेशन के लिए यहाँ पे रिलेटिव को ही डोनेट करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा केसेस जो कि वहाँ पे डिसीज डोनर जिसको बोलते हैं कि पेशेंट के मर जाने के इसकी कमी है कि पेशेंट के मॉर्टेलिटी के बाद, मरने के बाद वो लिवर ट्रांसप्लांट, लिवर डोनेशन के लिए ज़्यादा आगे आते नहीं है। लिवर ऑर्गन हो नहीं पाता और लिवर नहीं मिलने के कारण ऐसे पेशेंट जो हैं अमूमन मौत को मतलब पेशेंट की गंभीर होने के कारण इसका सफल प्रयोग EWF करके एक पार्टिकल होता है। वो पार्टिकल बहुत बड़े क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा नंबर में बनता है और वो हम लोग कटनी से यहाँ पर अपनी बच्ची को लेकर आए थे। वो पीलिया उसका थोड़ा बिगड़ गया था, जिसके कारण उसको थोड़ा ब्रेन में प्रॉब्लम था और बेहोशी की हालत में उसको लाए थे। लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने काफ़ी मेहनत के बाद उसको मतलब होश में ला दिया। तीसरे दिन ही वो होश में आ गई। प्लाज्माफेरेसिस नाम की एक टेक्निक होती है उसके द्वारा। तो यहाँ के डॉक्टरों ने काफ़ी मेहनत की, उसको मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट दिया। आज वो होश में आके थोड़ा बोल भी रही है। तो हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं इस हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ से। डॉक्टर्स का, स्टाफ का, सभी का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। काफ़ी केयर की बच्चे को। हमारे 15 से 20 दिनों में काफ़ी रिकवरी है उसकी, बहुत फास्ट रिकवरी। जिस कंडीशन में हम लाए थे वो एक्चुअल कोमा की ही कंडीशन थी, वो भी हमें यहीं आके पता चला। तो हॉस्पिटल तो हमारी बेटी को एक नया जीवन ही मिला है यहाँ आके। मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर आलोक बंसल, डॉक्टर राजपूत सर, इनके ट्रीटमेंट से ही मेरी बच्ची को एक नया जीवन मिला है। हम जितना भी थैंक्स करें हॉस्पिटल फैमिली को, डॉक्टर्स को, पर्सनल नर्सिंग स्टाफ को, क्लीनिंग स्टाफ को, सभी ने बहुत केयर की मेरी बेटी की। तो जितना भी तहे दिल से हम शुक्रिया बहुत छोटा वर्ड है एक्चुअली उनके लिए, अपने पूरे परिवार की तरफ से, पूरे स्टाफ का और मेट्रो हॉस्पिटल परिवार को देना चाहेंगे। जी, आज प्लाज्मा के थ्रू एक बच्ची का इलाज किया गया है। कहाँ से थे, परिवार कब से यहाँ आए? एक बार फिर मेट्रो हॉस्पिटल के द्वारा नई तकनीक का उपयोग करके एक बच्ची की जान बचाई गई है। मेट्रो अस्पताल के सभी डॉक्टरों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। और एक नई तकनीक जो मध्य भारत में पहली बार हुई है वो डॉक्टरों के द्वारा यहाँ परफॉर्म की गई है, जिसको प्लाज्मा एक्सचेंज बोलते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि बच्ची बिल्कुल स्वस्थ होकर घर गई है और कल दिखाने भी आई थी। वो एकदम स्वस्थ हालत में है। कहाँ से थे ये? कटनी की बच्ची थी, वहीं पीलिया हुआ था उसको, और जब अस्पताल लाई गई तो बेहोशी की हालत में थी। उसको डॉक्टर बंसल ने देखा और डॉक्टरों की टीम ने डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद एक नई तकनीक जिसको प्लाज्मा एक्सचेंज है उसको करने के लिए बोला। उन्होंने मैनेजमेंट से आग्रह किया, मैनेजमेंट ने सारी व्यवस्था की और ये सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। मूलतः खर्चा अगर बात करें कितनी खर्चा? लगभग प्लाज्मा एक्सचेंज में मोटा मान के चलें 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा बैठता है।
प्लाज्मा एक्सचेंज से लीवर फेलियर को ठीक किया है, जिसका पहले की ट्रीटमेंट लीवर ट्रांसप्लांटेशन से होता था। लीवर फेलियर का ट्रीटमेंट प्लाज्मा एक्सचेंज के थ्रू संभव हो पाया है। प्लाज्मा एक्सचेंज एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पेशेंट का प्लाज्मा, शरीर का आधा प्लाज्मा हम दूसरे प्लाज्मा से रिप्लेस करते हैं और वो 3 या 4 दिन तक वो प्रोसेस चलता है, जिससे पेशेंट की जो बॉडी की टॉक्सिन्स हैं वो बाहर आ जाती है और लीवर के परफ्यूजन में हेल्प होती है। तो उससे जो लीवर फेलियर है, लीवर के सेल्स में जो परफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो पाता है, वो उस पर बेहतर हो जाती है और लीवर का जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे उससे कम उभरने लगता है। तो ऐसा ही इसके साथ हुआ और हमने इस पे सफलता पाई है। यह एक सेंट्रल मध्य भारत का एक ऐसा ये पहला केस है ऑलमोस्ट। अभी हमने ये इसका रिसर्च CMC वेल्लोर से स्टार्ट किया था। इससे पहले पूरे वर्ल्ड में इसका ट्रीटमेंट लीवर ट्रांसप्लांटेशन से संभव होता था। लीवर ट्रांसप्लांटेशन में एक फैमिली वालों को लीवर डोनेट करना पड़ता है, साथ में साथ खर्चा 25 से 30 लाख रुपए तक आता है और उसको पेशेंट को जीवन पर्यंत दवाइयों पे रहना पड़ता है और लाइफ भी उसकी 15 से 20 साल तक ही सीमित रहती है। लेकिन इस प्लाज्मा एक्सचेंज से पेशेंट को उसके खुद के लीवर पे हम ठीक कर देते हैं। उसका पेशेंट अपने ही लीवर पे घर जाता है, उसमें किसी फैमिली वालों को लीवर डोनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइफ लॉन्ग कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि इसकी सक्सेस रेट अभी कम है, 50 से 60% मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। लीवर ट्रांसप्लांटेशन से 90% तक इस टाइप के पेशेंट को बचाया जा सकता है। जैसे ही ICU टीम और बाकी टीम अच्छे से काम करने लगेंगी इस और ऑनगोइंग रिसर्च जो जारी है उसमें अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो हो सकता है कि इसमें भी हम 90% तक सफलता अचीव कर लें। लगभग कितना दिन का प्रोसेस है? ये 3 से 4 दिन तक का प्रोसेस है प्लाज्मा एक्सचेंज का, लेकिन पेशेंट को क्योंकि ICU की ज़रूरत थी, उसको और फेफड़े और किडनीज़ भी प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे जब वो एडमिट हुई थी, तो इस चक्कर में उसको कम से कम यहाँ पे 10 से 12 दिन रखा गया। जबलपुर के गड़ा पुलिस ने शाही नाका के पास रहने वाले शराब तस्कर के घर में छापामार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 314 पाव देसी शराब जब्त की। वहीं आरोपी पुलिस को देखते ही मौके से फरार हो गया। थाना प्रभारी राकेश कुमार तिवारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शाही नाका क्षेत्र का रहने वाला सोनू केवट, जिसका संजीवनी नगर और गड़ा थाने शराब के नए मामले दर्ज किए गए। वहीं गड़ा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सोनू केवट बड़ी मात्रा में शराब लेकर कहीं जा रहा था, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के घर पर दबिश देते हुए शराब जब्त की। वहीं आरोपी मौके से पुलिस को देखते हुए फरार हो गया। वहीं गड़ा पुलिस ने आरोपी सोनू केवट पर 34.2% के तहत मामला दर्ज करते हुए फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये एक सोनू केवट है, शाही नाका के पास रहता है ये। इसके पूर्व के भी शराब के कई अपराध संजीवनी नगर थाने में और थाना गढ़ा में है। कल सूचना में सहायक उप निरीक्षक हरगोविंद पटेल को मिली कि सोनू केवट अपने घर के पीछे जो है शराब जो है रखा हुआ है। इसकी सूचना में उसके घर पहुँचे तो और तलाशी किए तो वहाँ पर लगभग 315 पाव जो देसी मदिरा है उसके मिले। अवैध रूप से अपने घर के पीछे रखा हुआ था। इसी बीच में वो जब तक कि पुलिस उससे तलाशी ली और वो है इसी बीच में मौका पाके वो वहाँ से भाग निकला, जिसके विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सर, आरोपी अभी गिरफ्त में? अभी आरोपी मिला नहीं है। इसके संजीवनी नगर और गढ़ा क्षेत्र में इसके अपराध हैं और भी कल दिखा लिया जाएगा कि और अन्य थानों में कोई अपराध नहीं किया। कहाँ का निवासी? शाही नाका। अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।